तो झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन हो गया है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। 81 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि आज मैं शून्य हो गया हूं। तो आपको बता दें कि झारखंड गठन में उनका विशेष योगदान, संवेदना थी, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। तो प्रतिक्रियाएं भी अब निकलकर सामने आ रही हैं। जो दुख हुआ है वाकई उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो उनका योगदान रहा है शिबू सोरेन का, वाकई वो कहीं ना कहीं तमाम उन झारखंडियों के लिए प्रेरणा बना। चूंकि झारखंड के गठन में शिबू सोरेन का जो योगदान रहा, आदिवासी समाज की उन्होंने लड़ाई लड़ी और हर एक मुद्दे पर, हर एक प्रथा पर जो भी समाज के कल्याण के लिए सही नहीं थी, उसकी लड़ाई उन्होंने लगातार लड़ी। और यही वजह है कि झारखंड के 3 बार सीएम भी वो रह चुके हैं। तो उनका राजनीतिक अनुभव भी काफी लंबा रहा। तो 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने वो। तो क्या कुछ उनका सफर रहा, ये भी हम शिबू सोरेन जी झारखंड के सर्वमान्य आंदोलनकारी नेता थे। उनका बहुत ही झारखंड को बनाने में बहुत ही अग्रणी भूमिका रही है। मैं उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और भगवान से प्रार्थना भी करता हूं कि पूरे परिवार को, खास करके हेमंत जी और उनके पूरे परिवार को, पूरे झारखंड के लोग मर्माहत हैं। इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार के साथ हम लोग हैं। तो देखिए, प्रतिक्रियाएं भी अब निकलकर सामने आ रही है। सभी काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, चूँकि जो उनका योगदान रहा है, जो राजनीतिक सफ़र रहा है, उसने सभी को प्रेरणा दी है। और आदरणीय दिशोम गुरु जी हमें छोड़कर चले गए हैं। आज मैं शून्य हो गया हूँ। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्सपोस्ट करके इस बात की जानकारी दी है। तो ये दुखद खबर निकलकर सामने आई। आपको बता दें कि 81 साल की उम्र में आखिरी सांस ली है शिबू सोरेन ने और 1970 में राजनीतिक सफर की शुरुआत की। 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। तो जन्म 11 जनवरी 1944 को हुआ था। वहीं रामगढ़ के नेमरा गांव में शिबू सोरेन का जन्म हुआ था और पिता शोभराम सोरेन की हत्या के बाद राजनीति में उन्होंने कदम रखा था। 1970 में उन्होंने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी और 2005 में पहली बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने। 3 बार मुख्यमंत्री रहे, 3 बार मुख्यमंत्री का पद उन्होंने संभाला। तो लंबे समय से बीमार चल रहे थे। दिल्ली में उनका इलाज जारी था और आज उन्होंने अंतिम सांस ली है। सीएम हेमंत सोरेन ने एक्स पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। तो झारखंड के पूर्व सीएम शिबू सोरेन का निधन दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में एक अपूर्णीय क्षति। तो निश्चित तौर पर उनके भगवान उनको अपने चरणों में स्थान दे। या आराधना उपासना हम लोग भगवान से करते हैं कि अपने चरणों में उनको स्थान दे। सभी अब प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। लंबे समय से बीमार थे दिशोम गुरु शिबू सोरेन। 81 साल की उम्र में उनका निधन हो गया है। उनका राजनीतिक सफर क्या कुछ रहा, ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो पिता शोभराम सोरेन की हत्या के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा। महाजनी प्रथा के खिलाफ आंदोलन भी छेड़ा और साथ ही महाजनी प्रथा को समाप्त करने के लिए लोगों को गोलबंद भी करने लगे। इसी तरीके से शिबू सोरेन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई 1970 में। शिबू सोरेन ने तब प्रथा के खिलाफ आंदोलन के लिए संथाल को ही अपना गढ़ बना लिया था। संथाल से ही अपनी लड़ाई शुरू की।
भाई हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार चंदन भी लगातार जुड़े हुए हैं। कुमार चंदन, वाकई कहा जा सकता है कि आज हर झारखंडी शून्य महसूस कर रहा है, लेकिन जब लोगों की प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आ रही है तो वो जो दर्द है, वो जो प्रेरणा शिबू सोरेन से लोगों ने ली है कि आवाज़ को किस तरीके से बुलंद करना है, किस तरीके से उठाना है और अपनी लड़ाई कैसे लड़नी है, वाकई वो प्रेरणा स्रोत है। और यही वजह है कि आज झारखंड का हर वर्ग शिबू सोरेन की पहली पसंद था। लोग उन्हें पसंद करते थे, उन्हें समाज का नेता कहा जाता था। चलिए दोबारा जुड़ेंगे हमारे सहयोगी के साथ, लेकिन यही वजह कि शिबू सोरेन को समाज का नेता, आदिवासियों का नेता कहा जाता था। हर एक लड़ाई को उन्होंने लड़ा, जो भी कल्याणकारी नहीं थी प्रथाएं, जो भी समाज में एक गलत संदेश देती थी, उसके खिलाफ वो लगातार आवाज़ उठाते थे। उनका जो राजनीतिक सफ़र रहा है वो भी संघर्षों भरा रहा है, और जो संघर्ष उन्होंने किया, यही वजह कि आज हर एक झारखंडी के मन में वो बसे हुए हैं। तो ऐसे में सभी आज उस दर्द को महसूस कर पा रहे हैं जो सीएम हेमंत लगता है कि जो उनकी विरासत है वो हम लोगों के विचारों में, हम लोगों के कार्यों में हमेशा जीवित रहेगा। मैं उनको श्रद्धांजलि भी देती हूँ और मैं यह भी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति दे, क्योंकि परिवार के लिए सिर्फ वो एक झारखंड की आप कल्पना भी नहीं कर सकते उनके नाम के बिना, लेकिन एक पिता का जाना कितना दुखदाई होता है, मुझे लगता है हम सभी जिन्होंने पिता को खोया उसको समझ सकते हैं। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके पूरे परिवार को इस दुख को सहने की शक्ति भी मिले। वही हमारे साथ हिमांशु जुड़ चुके हैं, राजनीतिक सलाहकार हैं। हिमांशु जी, ये दुख की घड़ी जिसका शायद ही शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल है, लेकिन पहला ख्याल, पहला वो शब्द आपके जहन में क्या आया जब आपने इस दुखद खबर को सुना? ये देखिए, पहला ख्याल को समझने के लिए हेमंत जी के ट्वीट ही पर्याप्त है। और आज जो हेमंत जी ने लिखा है कि एक शून्यता महसूस हो रही है, मैं आज शून्य हूँ। आज हर एक झारखंडी अपने आप को शून्य महसूस कर रहा है। जो झारखंड के दर्द को जिसने देखा है, झारखंड के दर्द को जिसने झेला है और जिसने शिबू सोरेन के जीवन को देखा है, वो हर व्यक्ति शून्य महसूस कर रहा है। और ये मैं, चूंकि मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं उनके बड़े करीब रहा हूँ, मैं उनका मीडिया सलाहकार रह चुका हूँ, मैं उनका राजनीतिक सलाहकार रह चुका हूँ, और मेरा सौभाग्य है कि मैं हेमंत जी ने जब 2009 में पहली बार चुनाव दुमका से जीता था, तो उस समय गुरुजी ने ही ये जिम्मेवारी दी थी कि तुम हेमंत के साथ हो और देखो कि वो कैसे आगे बढ़ता है, कैसे उसको क्या सीखना चाहिए, कैसे राजनीति करनी चाहिए। मुझे ये सौभाग्य है कि मैं गुरुजी का भी राजनीतिक सलाहकार रहा जब वो मुख्यमंत्री थे, और हेमंत जी भी जब पहले कार्यकाल में मुख्यमंत्री थे तो मैं राजनीतिक सलाहकार रहा। मैं गुरुजी के बारे में सिर्फ एक शब्द में गुरुजी की अगर व्याख्या करना चाहूँ या बताना चाहूँ कि वो व्यक्ति बदला लेना नहीं चाहते थे, वो बदलाव करना चाहते थे। गुरुजी के जब 13 साल की उम्र में इनके महाजनों ने इनके पिता की हत्या की थी, तो एक 13 साल के बच्चे के मन में बदला लेने का भाव नहीं आया था, लेकिन ये भाव आया था कि हम समाज में कैसे बदलाव लाएं ताकि इन परिस्थितियों से हमारा समाज फिर से प्रताड़ित न हो, या जो तकलीफ आज के तारीख में हमारा समाज सह रहा है वो तकलीफ दोबारा ना हो। इसलिए उन्होंने आदिवासी समाज को संगठित किया, उनको शिक्षित किया। यही वजह थी कि गुरुजी ने 13 साल की उम्र में अपना घर छोड़ा और जंगलों में और समाज के उन दूर दराज इलाकों में घूमते थे जहां अशिक्षित आदिवासी समाज शोषण का शिकार हो रहा था। दिन में वो बिल्कुल, और यही वजह है कि उन्हें इसी अंदाज के लिए जाना जाता था। शुक्रिया आपका हिमांशु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मिथिलेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक है जेएमएम के। मिथिलेश जी, दुखद ये खबर है और मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आज कहीं ना कहीं हर एक झारखंडी शून्य महसूस कर रहा होगा। आपकी क्या प्रतिक्रिया सर? जब
हमारे पास शब्द नहीं है अब, और हम निःशब्द हैं पूरी तरह से। मैं उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी हमारे अभिभावक झारखंड की आत्मा हमें छोड़कर चले जाएंगे। ये पूरे झारखंड में, पूरे देश के लिए एक बहुत ही दुखदायी खबर है और एक शून्य सा कहे तो चारों ओर फैल गया शून्य सा वातावरण। सभी लोग स्तब्ध है और इनकी कमी तो खैर अब तो कालांतर में कभी नहीं पूरी की जा सकती है, लेकिन जो पहचान इन्होंने दिलाई और जो शिक्षा इन्होंने हमें दी, उस आदर्शों पर हम चलते हुए हम झारखंड सहित पूरे देश को आगे हम ले जाने का काम करेंगे। और आज पूरा झारखंड बर्माहत है, सभी लोग हम काफी। मिथिलेश जी, आखिरी मुलाकात कब हुई थी शिबू सोरेन जी के साथ आपकी? हेलो मिथिलेश जी, आखिरी मुलाकात कब, किस दौरान हुई थी आपकी शिबू सोरेन जी के साथ, क्योंकि काफी लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे वो? हाँ, मेरी 22 तारीख को उनसे मुलाकात हुई थी। आज 22 जून को मुलाकात हुई थी। आज मिथिलेश जी, आपने उनके साथ रहकर काफी कुछ सीखा होगा और सभी उनके साथ रहकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखते थे, लेकिन कोई ऐसा कहा जा सकता है कि कोई ऐसी बात या कोई ऐसा ख्याल जो अब अचानक से जहन में आता है जब ये कहा जाए कि शिबू सोरेन जी नहीं रहे? हमेशा एक कहे तो एक इनका एक आशीर्वाद भाव से हमेशा हमें हम लोग निहारते थे और हमेशा एक ऐसा झारखंड के प्रति हमेशा चिंतित रहना, झारखंडियों के प्रति हमेशा चिंतित रहना, लोगों को अंत तक अभी तक सदमार्ग पर चलने का ये हमेशा हमें सीख देते रहते थे। आज शब्द नहीं है हमारे पास बहुत कुछ कहने का, बस नहीं कहेंगे कि आज हम लोगों ने अपनी आत्मा खो दी है, झारखंड की आत्मा खो दी है। ठीक है सर, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, प्रतिक्रिया रखने के लिए। तो वाकई मिथिलेश जी भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि आज ऐसा लग रहा है मानो झारखंड ने अपनी आत्मा खो दी है। हमारे अभिभावक के तौर पर शिबू सोरेन जी से जो कुछ हमने सीखा, जो जाना, उनकी आखिरी मुलाकात लगभग 22 जून के करीब हुई थी और वाकई हर एक झारखंडी फिलहाल यही महसूस कर रहा होगा। तो आपको बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन ने एक्सपोस्ट करके भी ये जानकारी दी और साथ ही उन्होंने लिखा कि आज हम यानी कि मैं शून्य हो गया हूं। तो दुखद ये खबर, शिबू सोरेन का निधन, दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था लंबे वक्त से, लगभग 1 महीने का वक्त हो चुका था और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा बीमार थे और आज सोमवार के दिन उन्होंने अंतिम सांस ली है। राजनीतिक सफ़र का अगर हम जिक्र करें तो उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो भी संघर्षों से भरपूर रहा। भोले बाबा से भी हम लोग कामना करते हैं कि सारे परिवार को जो है हिम्मत और शक्ति दे और यह राज्य के लिए, देखिए जानकारी मिला है, यह बहुत दुखद समाचार है। यह जो जानकारी मिला है तो सब यही कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, चूंकि जो सीखा है, जो संघर्ष शिबू सोरेन ने किया है, आदिवासियों के मसीहा बने, झारखंड के गठन में उनका योगदान रहा, हर एक झारखंडी के साथ जो उनका जुड़ाव रहा है, वो वाकई लोगों को ये सिखाता है कि संघर्ष, अपनी आवाज़ को उठाना, अपनी लड़ाई खुद लड़ना, और यही उनको अलग बनाता था। यही अंदाज़ शिबू सोरेन का था और यही वजह है कि आज का युवा भी उनसे प्रेरणा लेता रहा है। तो ऐसे में आपको बता दें कि ये दुख की घड़ी जिसमें जो प्रतिक्रियाएं आ रही है उसमें भी हर एक शख्स आज यही कह रहा है कि आज शब्द कम पड़ गए हैं ये बयां करने के लिए या फिर कुछ भी बोलने के लिए, मानो कि झारखंड की आत्मा दूर हो गई है, शून्य हो गए हैं सभी। स्थान थे और उनके निधन ने झारखंड की राजनीति के लिए बड़ी अपूर्णीय क्षति पैदा की।